नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन सारथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं आशीष झा जी, जो कि सोशल वर्क भी करते हैं और डीएलएफ में निवास करते हैं। तो चलते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार वह समाज हित की बातें करते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं। तो आशीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस प्रकार लोगों की सेवा करते हैं। धन्यवाद। मैं आशीष झा, मैं बेसिकली बिहार के मधुबनी जिला मिथिला से मंगरौनी हमारा गांव है। और दिल्ली में पिछले 22 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। डीएलएफ में मैं 2017 में आया था और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। साथ साथ एक अंदर से भावना है जो लोगों की मदद की जाए, चाहे जिस भी प्रकार से हो, उस प्रकार से मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो सेवा की भावना आपके मन में आई, वो किसी से प्रेरित होकर के आपने लिया होगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, सेवा की भावना प्रेरित तो नहीं कह सकते। ये जिस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, उस खानदान में हमारे दादा परदादा से लेकर के मेरे पिताजी तक जो गांव में समाज में जो सेवा करते हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मेरे मन में भी, क्योंकि उसी खानदान से हूँ, तो मेरे मन में ये रहता है जो जितना हो सके, जितनी अपनी हैसियत है, उस हिसाब से लोगों की सेवा की जाए। अब ये जानना चाहूँ, वार्ड जहाँ की आप रह रहे हैं, डीएलएफ में रह रहे हैं, एसएलएफ में रह रहे हैं, तो यहाँ देखते हो कई समस्याएं हैं। तो आपके नज़र में क्या क्या समस्याएं हैं और आप और आपकी टीम के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए सर, डीएलएफ एसएलएफ की जो मुख्य समस्या है, मेरे हिसाब से 3 समस्या है। हाँ, यहाँ की जो 3 मुख्य समस्या है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है और शायद आप भी इससे सहमत होंगे। सबसे पहला जो मुख्य समस्या है वो है जल निकासी। उसके साथ साथ जो डीएलएफ एसएलएफ की तीनों मुख्य सड़कें हैं, जिंदल रोड, एमएम रोड और एसएलएफ गौशाला रोड। दूसरी समस्या है बिजली की समस्या और तीसरी समस्या है साफ सफाई और जो गलियों की नालियां, उनकी मरम्मतें, साथ में पार्क का सौंदर्यीकरण। अब इनके समाधान के लिए आप, क्योंकि समस्या तो आपने बताया, लेकिन इनके समाधान के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए सर, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मेरे सोचने से यदि ये संभव हो जाता है तो मैं ये बता दूँ, मेरी सोच है जो इन तीनों मुद्दों के ऊपर मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रशांत झा, विपिन कसाना जी को जानते होंगे आप, बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार जी, वो मेरे परम आदरणीय हैं। साथ में नगरपालिका की टीम और विधायक जी, हम सब मिलकर, मेरे तरफ से जो सोच है वो बता रहा हूँ, इस डीएलएफ एसएलएफ के विकास के लिए चाहे जहाँ भी बात करनी पड़े वहाँ हम करें और इन 3 मुख्य मुद्दों के ऊपर हम काम करें। पहला, ये देखिए, इन तीनों मुद्दों के लिए 2 जगह से काम होना जरूरी है। पार्क डेवलपमेंट, जल निकासी और डीएलएफ एसएलएफ की जो छोटी छोटी गलियां नालियां हैं, यह सारी चीजें नगरपालिका से होना है। और जो 3 मुखी सड़कें हैं, जिंदल रोड, एमएम रोड और गौशाला रोड, यह जीडीए के तरफ से निर्माण होना है। तो मेरा ये मानना है जो सबसे पहले हम छोटे कार्य से शुरू करें, जिसके लिए नगरपालिका से हम कनेक्ट करें। और नगरपालिका से जब हम अभी बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा, जानते होंगे आप शायद, के मिश्रा जी हैं ईओ साहब, बहुत ही अच्छे अधिशासी अधिकारी हैं। उन्होंने
वो हमारी बातों को सुनते हैं, जी साथ में हमारे साथ हमारे आशीर्वाद बनकर मंडल अध्यक्ष जी हैं प्रशांत कुमार जी, और इन लोगों की मदद से जी हम नगर पालिका में बात करते हैं और हमारी बात सुनी जाती है, और यथासंभव हमारी कोशिश रहती है जो हम यहाँ के जो समस्या है उस पे ऊपर काम करें। बहुत अच्छी बात है। अब रह गई बात एनसीआर में डीएलएफ है, यानी लोनीपुरा क्षेत्र ही एनसीआर के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जो अन्य जगहों पे विकास हुआ, जैसे कि नोएडा का विकास हुआ और भी जगह हैं जहाँ विकास हुआ, लेकिन इस जगह विकास का अभाव रहा, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए सर, जो हमारा एरिया है डीएलएफ एसएलएफ का जो एरिया है, उसके विकास के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ के जो, मैं एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगे, यहाँ के जो छोटे छोटे नेता हैं, आप देखे होंगे डीएलएफ एसएलएफ में ना, हर फ्लैट से हर बिल्डिंग से एक नेता अपने आप को कहता है जो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो उनकी गलती से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। डीएलएफ के अंदर जो राजनीति है, उस राजनीति के लिए यहाँ का विकास रुका हुआ है, जिसके लिए इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो आप लोग राजनीति ना करके जन समर्थन के साथ यहाँ का विकास की बात करें तो विकास होगा। जैसे कि मैं, प्रशांत झा, विपिन कसाना जी, बाकी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ आए, नेतागिरी ना करें, जो काम कर रहा है उसका सहयोग करें और काम करने दें, जिससे विकास संभव हो पाएगा। यहाँ पर काफ़ी फ्लैट्स हैं और जो दिल्ली में लोग रहते हैं और किराए पे रहते हैं, शायद 5,000 या 10,000 किराए दे रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि चलो मैं यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ। किराए पे भी कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं कि भाई किराए के मकान कई बार खाली करना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है उस समय। और अगर मैं कमा रहा हूँ तो चलो यार ऐसा करते हैं कि 25,000 रुपये किस्त पे, 15,000 किस्त पे मुझे एक फ्लैट मिल जाएगा, मैं पूरे परिवार के साथ शांति से रहूँगा। और सबसे पहले नज़र आता है डीएलएफ, क्योंकि बगल में होता है और शायद सस्ता भी है। तो लोग यहाँ देखने आते हैं। यहाँ पर बिल्डरों द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है और दिखाया जाता है कि भाई बहुत अच्छा विकास होने वाला है और हो रहा है, और वो जब आते हैं तो उनके साथ ठगी भी होती है। सुनने में ऐसा भी आया कई बार कि जो फ्लैट 20 का होना जो 25 का उनको मिल जाता है, उसके बाद उन्हें जो सुविधाएं जो बताई जाती है वो सुविधाएं उसमें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो डीएलएफ के अंदर बिल्डरों की जो धांधली है और उनके अवैध निर्माण की जो बातें हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, यहाँ के जो एरिया है इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, जो सस्ते घर मिल जाते हैं दिल्ली एनसीआर में होने के बावजूद। और आप कह रहे हैं जैसे कि बिल्डर की जो धांधली है, मैं बिल्डर को इसमें 100% दोषी नहीं मानता, ये मेरा विचार अपना है। इसमें जो सिस्टम है हमारे गाज़ियाबाद जीडीए का, उनको मैं 100% दोषी मानता हूँ, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में बिल्डिंग बनाने का काम आता है, क्योंकि नक्शा वहीं से पास होता है, बिल्डर वहीं से नक्शा पास करवाते हैं। वह अपना अधिकार क्षेत्र को सत्य के साथ निभाएंगे तो जो डीएलएफ एसएलएफ में जो धांधली है बिल्डरों की, वो हम धांधली नहीं कहेंगे, वह फिर अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, जैसे कि कोई भी बिल्डर है, अपने कौन नहीं चाहता हम पैसा ज़्यादा कमाएं, चाहे मैं हूं या बिल्डर है, वो भी हमारे तरह ही तो एक सामान्य इंसान है। तो जीडीए को जो अंडर टेबल लेकर के या कुछ भी, मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है, जब तक पैसा बिल्डर की तरफ से जाता नहीं है जीडीए को, तब तक वो साइन नहीं करते हैं। तो इसके लिए 100% जीडीए जिम्मेदार है और मैं उन्हीं को दोषी मानता हूँ। बिल्डर इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि वो तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। अभी कई बार मैंने बातें सुनी हैं कि यहाँ पे बिल्डर के द्वारा जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था ना देना, तो इसके ऊपर भी कई बार आवाज़ें उठी हैं कि भाई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कि भाई पार्किंग की सुविधा नहीं होती है, लोग गाड़ी लगाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, पार्किंग की सुविधा तो होनी चाहिए, चाहे जहाँ भी घर बन रहा हो, और बहुत ऐसे बिल्डर हैं जो पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं।
और मैं भी एक फ्लैट में ही रहता हूँ जी और मेरे फ्लैट में अच्छी खासी व्यवस्था है पार्किंग की। और मैं नाम भी लेना चाहूँगा उन बिल्डर का, वो भडाना ग्रुप एंड बिल्डर्स हैं, जिसके विकल भडाना जी उस ग्रुप के डायरेक्टर कह लीजिए या ऑनर कह लीजिए, वो हैं। और उनकी जितनी भी बिल्डिंग होती है मैं देखता हूँ पार्किंग देते हैं, वो बाइक पार्किंग दे रहे हैं वो, मिनिमम बाइक पार्किंग। लेकिन कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका देखा है मैंने, जो 200 गज में 20 फ्लैट बना दिए हैं, 1 BHK 1 BHK, और ग्राउंड फ्लोर भी बिना पार्किंग का उन्होंने उसमें फ्लैट निकाल लिया है, जो कि गलत है। और मैं उन बिल्डरों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, जो आगे जो बन गया उसको छोड़ दीजिए, आगे यदि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बाइक पार्किंग होना जरूरी है और उसके ऊपर आप लोग ध्यान दें। चलिए, अच्छी बात है। अब रह गई बिजली की बात करते हैं कि यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। कई बार लोग जब यहाँ आते हैं तो उस समय शायद लाइट रहती हो, वो देख के खुश होते हैं, क्योंकि फ्लैट जब देखने आते हैं तो उनको लगता है लाइट तो है ही है, और जब वो आते हैं तो अगले ही 2 दिन के बाद उनको इन्वर्टर लेना ही पड़ता है, कम से कम 2-4 घंटे तो लाइट मेरा ये एडजस्ट कर देगा। तो एक समस्या है। दूसरी बात, जब लाइट कई बार यहाँ जाती है तो 12-12 घंटे के लिए भी गई है, तो ये समस्या, इसके समाधान के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए सर, बिजली की जो समस्या है खास करके हमारे DLF में, वो बहुत ही भयानक समस्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, वो एक आधार है सिर्फ बिजली, क्योंकि बिजली रहेगा तभी हम जो समरसीवर है वो चला पाएंगे, या फिर कुछ भी होगा बिजली से ही है। हाँ। पानी नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे नहा धो के, तो ये समस्या है। और बिजली की समस्या जो आपने कहा है वह मेरा सबसे महत्वपूर्ण है, और हम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ बिजली के लिए, जो आगे क्या क्या होगा, और यह आप नोट कर सकते हैं या फिर आपके न्यूज़ के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है। बिजली के लिए आशीष झा यानी मैं और मेरे साथ जो सहयोगी हैं वह पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण था जो आपने एक बार सुना होगा, जो 2022 में 38 घंटे बिजली लगातार नहीं आई थी। उस समय स्थिति यह हो गई थी, जो लोगों के घरों में पानी नहीं था, और नगर पालिका में जो लोग थे उनके थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा था टैंकरों के तरफ से, कुछ समाज सेवी घरों में पानी पहुंचा रहे थे। उस समय मेरे मन में एक भावना जागी, जो क्यों न इन बिजली के भ्रष्टाचारों के ऊपर हम काम करें और अधिकारियों से बात करें। उस समय यहाँ पर JE मनोज कुमार जी थे, उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन उनसे संपर्क हुआ, लेकिन उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था, उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया। इसके बाद हम SDO एक्शन, उसके ऊपर गाजियाबाद लेवल, और आज की डेट में आप लोगों को बता दूं, मैं बिजली मंत्रालय तक पहुंच चुका हूं, और DLF की जो बिजली घर का है समस्या, वो आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें हमें हमारे DLF के बिजली घर के जो निवासी हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन उपभोक्ताओं को 22 घंटे बिजली मिलेगी। और आप कहोगे कैसे मिलेगी, उसके लिए जो काम जारी है ये मैं बता देता हूँ। पिछले 1.5 साल से जो हमारी मेहनत है उसका यह नतीजा कह सकते हैं आप देख रहे होंगे आजकल जितनी भी जर्जर तारे हैं वो सारी बदली जा रही है, और इसके लिए हमारा प्रयास और है, जो जर्जर तार बदलने के बाद जितने भी ट्रांसफार्मर हैं जर्जर पुराने, जितने भी उपभोक्ताओं के LT लाइन से जुड़े हुए हैं कनेक्शन, सारे कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जुड़े। ये सेकंड फेज होगा तार बदलने के बाद। जो तीसरा फेज होगा सर, ये दोनों समस्या जब टल जाएगी तब तीसरा फेज ये होगा, जो सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा, और उसके लिए पहले जो बिजली की जर्जर तारें हैं उसको मजबूत करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, साथ में बिजली घर का जो लोड है उसको बढ़ाना पड़ेगा,
और जो 33 kV का अपना जो पावी घर से जो लाइन डायरेक्ट आ रही है बिजली घर में, अभी मैं उसके बारे में बताऊं आपको, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रशांत झा पर्सनली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो 33 kV आप देखते होंगे बार बार सप्लाई फेल हो जाती है। उसका कारण शायद आपको पता नहीं होगा और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं। 33 kV की जो सप्लाई आ रही है हमारी पावी की, उस सप्लाई के साथ मल्टीपल बिजली घर का सप्लाई, जैसे कि लालबाग, रामेश्वर पार्क, चमन विहार और बहुत सारे मंडोला, बहुत सारे बिजली घर जो से ही सबको जो सारा कनेक्ट है। और अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मंडोला बिजली में कोई प्रॉब्लम है, बिजली घर में सप्लाई फेल हो गया है, तो उसके लिए हमारा भी सप्लाई बंद करना पड़ता है, क्योंकि उस लाइन पे बिजली के टीम को काम करना है। तो अभी हमारा जो काम चल रहा है बिजली अधिकारियों के तरफ हेल्प के माध्यम से कह सकते हैं, हमारी जो पावी से लाइन है बिजली घर का, उसको डायरेक्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है और अगले 4 से 5 महीने में इसको तंदुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसमें सप्लाई फेल की समस्या खत्म हो जाएगी। सही बात है। पहला अगर समस्या इसका प्रॉब्लम हो तो इसका हो, अदरवाइज दूसरों से इफेक्ट ये ना हो। बिल्कुल सर। तो सिर्फ बिजली घर जो अपना डीएलएफ है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट पावी से हो जाएगा, जो कभी भी हमारी दिक्कत की वजह से ही सप्लाई को बंद किया जाए, अदरवाइज सप्लाई बंद ना हो। अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, हर 5 दिन में एक दिन सप्लाई फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे बिजली घर में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ठीक है, दूसरे घर में प्रॉब्लम। सही बात है। दूसरी बात, इससे हमारा क्या होगा, बिजली की कंटिन्यूटी बढ़ेगी। तार जो चेंज हो रहा है अभी, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, तार टूट के गिर रही है, स्पार्किंग हो रही है। अभी जब ये केबल वाली तारें डल रही है, हर फीडर के ऊपर काम चल रहा है पूरे बिजली घर का, या केबल की तार डलने से ये स्पार्किंग की समस्या, तार टूटने की समस्या, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। इससे क्या होगा, बिजली कंटिन्यूटी और बढ़ेगी। अभी हमारी बिजली 14 घंटे 15 घंटे है, और आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से पहले बिजली की समस्या थोड़ी कम हुई है और बिजली हमारा थोड़ा बेहतर हुआ है। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम 22 घंटे तक बिजली पहुंचेंगे, और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अगले जो गर्मी का सीजन है उसमें हमें इस साल की समस्याओं की तरह झेलना नहीं पड़ेगा, और 22 घंटे बिजली हमारा लक्ष्य है, उसको हम सर करके रहेंगे। के विकास की बात अभी मैंने किया था कि डीएलएफ में हमारे एमपी हैं, क्योंकि यहाँ के लोनी गाज़ियाबाद के एमपी हो गए अपने बीजेपी से हैं, उसके बाद एमएलए आपके बीजेपी से हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंधित महसूस होते हैं। तो सारे सिस्टम बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो कहा जाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का जो है ना के बराबर हो पा रहा है। तो ये किसकी कमी है जो यहाँ ये एक्सपेंस गवर्नमेंट का नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, इसके ऊपर मैं 2 ही लाइन बोलना चाहूँगा। पहला, मेरा कोई किसी भी नेता या पार्टी से संपर्क नहीं है और आगे भी नहीं होगा। मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, और जो महीने के अंत में मुझे एक सैलरी मिलती है, सैलरी के रूप में जो भी पैसा मिलता है, उससे अपने घर परिवार को चलाता हूँ, अपने बच्चों के स्कूल, अपने बच्चों को पालता हूँ, और मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। दूसरी बात, आपने कहा जो यहाँ के विकास के लिए, और मैं एक ही लाइन अंडरलाइन करना चाहूँगा, यहाँ के विकास जो नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, चाहे वो सभासद हो चाहे वो सांसद हो। चलिए, अब अंत में आप सेवा कर रहे हैं लोगों को, अब अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों से और यहाँ के कॉलोनी वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मित्रों से, सहयोगियों से, सभी तो मित्र ही हैं और सभी सहयोगी हैं, मेरा कोई भी मतलब आप कह सकते हैं एंटी नहीं है, विरोधी नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं मेरे बारे में कुछ भी पीछे, क्योंकि सबको अपनी बातें रखनी होती है, लेकिन अंदर से भावना उनकी यही रहती है, यस आशीष झा है, शायद इसको कुछ बोल सकते हैं तो क्या पता हमारी हेल्प करे, उनके अंदर है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो मेरे खिलाफ कुछ कुछ कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर भी भावना है जो यस आशीष झा के साथ यदि मैं रहूँगा या कुछ बोलूँगा तो क्या पता जितना हो सके उतना हेल्प करेगा किसी भी लेवल।
तो मेरा कोई सर विरोधी नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। और मैं उन लोगों से सभी से कहना चाहता हूँ, आप सब हमारे हाथ हो, आप हमारे हैंड होल्ड करें और DLF SLF के विकास के लिए आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे आशीष झा जी, जिन्होंने DLF के विकास के लिए सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा है, और इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है कि अगले गर्मी तक बिजली की समस्या समाधान करके 22 घंटे बिजली देने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।